दाढ़ी आपकी काफी सफेद और आप तो बादल ही हूँ, तेरा चाचा बादल सिंह। हाँ, वही बादल। अरे बादल सिंह। अरे बेटा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं तुम्हें याद हूँ ना। आपको कैसे भूल सकता हूँ, घुड़सवारी आपने तो सिखाई थी। लगता है भूल गए। एक बार मैंने तुम्हारा घोड़ा छू लिया था तो तुमने मेरे कॉलर को पकड़कर बहुत हिलाया था, मैं उसके बारे में कह रहा था। वो क्या है कि कोई मेरा घोड़ा छुए मुझे पसंद नहीं। कैसा है बड़ी? बहुत मिस किया मैंने तुझे। बेटा वो घोड़ा तो कब का मर गया। मर गया? वो क्या सेम कलर का था इसलिए कंफ्यूज हो गया। लेकिन वो तो सफेद रंग का था। सफेद था? कितने दिन हो गए ना। अरे बेटा आज इसकी सवारी करके देखो। नहीं अभी नहीं, मुझे अभी कहीं जाना है। मजा आएगा। तुम कहीं जाना चाहती थी ना? नहीं मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। अरे बिटिया ने भी कह दिया है। ऐसे नहीं बाद में क्या कह रहा हूँ, बाद में करूँगा। लगता है फिरोज खान वापस आ गए। हिलता ही नहीं है। मोहब्बत से एड़ लगाओ, चलेगा ना ये? लगता है इसे मैं पसंद नहीं हूँ, मैं नीचे उतर जाता हूँ। नीचे उतरने की कौन बात है? घुड़सवारी। एलेक्स बादल इसको रोक। अरे रोक, अरे ये मुझको चला जा रहा है। बादल रुको। अरे लगता है ये बेकाबू हो गया। गया काम से। ये तो होना ही था। हे अरे मर गया रे। ये भी अजीब टेढ़ी लड़की है। ओए कैसा लग रहा है अब? बिल्कुल वैसे ही। यहाँ किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। तो समझ में आ गया ना, सिर्फ मैं ही तेरी फिक्र करती हूँ। एक्सरे देखा मैंने, फ्रैक्चर हुआ ही नहीं, सिर्फ सूजन ही आई है। तू रुक, मैं गर्म पानी लेके आती हूँ। ओके? एक घंटे तेरे को दिखता नहीं है मुझे इतनी गंभीर चोट लगी है, और तू मुझे बिना देखे चला जा रहा है। तुझे नहीं जानना कि मुझे क्या हुआ था? क्या हुआ? अब रहने दे, जा। तू मुझे क्यों बुलाया? तेरे साथ अच्छा ही हुआ। एक घंटे तूने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सीखी? गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। तुझे किसी ने ये बात नहीं सिखाई? देख पंगा मत ले, इस वक्त मुझे बहुत दर्द है, तू निकल ले। यहाँ पर दर्द हो रहा है? शैतान कहीं के। लो एक और आ गई। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की बुढ़िया तक सब जहरीले हैं यहाँ पे। ये अंकल आंटी कहाँ चले गए? पता नहीं। अच्छा सीधे बैठना, हिलना मत वरना चटका लगा दूंगी। तू यहाँ है? ये चोट कैसे लग गई? क्या हो गया? घुड़सवारी के चक्कर में लग गई। तू तो घुड़सवारी का चैंपियन था यार। हैं? आदत छूट गई। घोड़ा होता तो मैं संभाल लेता, पर वो गधा था। अरे करण। हाँ दीदी। आज बिजी हो? हाँ दीदी, वो श्रवण से भी ठीक से मिल नहीं पाया था, इसलिए आज छुट्टी ले ली मैंने। चल बाहर घूम के आते हैं। नहीं बाहर कैसे जाएगा, सूजन है पैर में। हाँ तो मैं हूँ ना, जीप में ही तो जाना है। दर्द हो रहा है। देखा दर्द हो रहा है इसे, अगर और सूजन आई ना तो इसका पैर टंगा के रखना पड़ेगा। संजना। हाँ दीदी जरा यहाँ ना। हिलना मत, मैं अभी आई। अभी तो खुद चलेगा, ये तुझे उठा के लेकर जा। रहने दे, मैं कोशिश करता। हाँ यहाँ यही है। क्यों? चल उतर। ये कौन सी जगह है जानता है? जानता हूँ, जंगल है। रोज स्कूल की छुट्टी के बाद यहीं तो आते थे। हाँ? लग तो नहीं रहा, टोटल बदल गया है। 15 साल में तो चीजें बदल ही जाती हैं। एक बार 8th क्लास में एग्जाम के बाद खराब मूड में आए थे ना यहाँ पे। हाँ? मूड खराब था? हमारे एग्जाम खराब हुए थे इसलिए हमारा मूड खराब था। मैं तो फेल होने के डर से रोने लगा था। तू रोतड़ू था, बच्चों की तरह रो देता था। साइंस का एग्जाम था या मैथ्स का? मैथ्स। हम दोनों की मैथ्स से पढ़ती थी। मैथ्स टीचर का नाम याद है तुझे? ये तो पीछे ही पड़ गया।
वो काला सा चश्मा पहनते थे, मोटा पेट था, वही ना? वो तो फिजिक्स वाले नवीन सर थे। हाँ? मैथ्स तो ज्योति मैडम पढ़ाती थी। क्या लाफे लगाती थी, भूल गया? ज्योति मिस, यादा यादा। अरे बाप रे, क्या पिटाई करती थी। तू तो एग्जाम में फेल होने के डर से ट्रेन पकड़ के मुंबई भागना चाहता था। मैंने ही तो रोका था तुझे। यार, मैं तो बचपन से ही ट्रेन से मुंबई जाना चाहता था, पर तुम रोक नहीं पाए। आखिर देखो, मैं मुंबई तो चला ही गया। अब पुरानी बातें जाने भी दो। ये कौन है तू? मैं हूं श्रवण। थप्पड़ क्यों मारा? करण? ओए, श्रवण मुझे कभी करण के नाम से नहीं बुलाता था, मुझे वो भोंदू बुलाता था। भोंदू? मैं ही सरवन हूं, विश्वास कर। हम लोग आज तक इस जगह पर कभी नहीं आए। ट्रेन की आवाज से उसे डर लगता था, बेहोश होके गिर जाता था। बोल बे, कौन है तू? हाँ? नाटक मत कर, उठ। अबे अबे उठ। फीलिंग बेटर? लाओ। मैंने इनकी पिछली रिपोर्ट देखी है। ये बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव में है। सर, किसी अमनेशिया पेशेंट को ये याद करो, वो याद करके प्रेशर मत डालिए। इसे बचपन से ट्रेन की आवाज से डर था, अब शायद भूल गया हो। फिर से याद क्यों दिलाया आपने? पर डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है कि... जरा बाहर आओ। बीट देना। सिस्टर, जूस। करण, तुम्हें हो क्या गया है? दीदी, मैं मैं तो... बताती हूँ दीदी। इसे श्रवण से मेरा मिलना अच्छा नहीं लगता है। संजना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर ये वाकई श्रवण होता तो मुझे क्या दिक्कत थी? ये पक्का कोई फ्रॉड है दीदी। मुझे पता है कि तुम्हें हमारी फैमिली की बहुत फिक्र है। तुम्हारा उस पर शक करना लाजमी है, लेकिन जब से वो घर आया है, मम्मा पापा बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पर दीदी, उन्हें वैसे ही रहने दो। अरे मगर... तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मुझे भी शक था उस पर दोनों बार उन दोनों के डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए थे। अब इससे बड़ा सबूत और हम क्या माने? थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कैसे बाबा? घुटने में दर्द के बहाने बहुत दिनों बाद तुम्हारी माँ से इश्क लड़ाने बैठा हूँ। ये बुढ़िया मेरे से कुछ खेल खेल रही है। बहुत शानी है तू। ये क्या है? हाँ? देखा? ये श्रवण नहीं है। इतने दिन से तू ये लिख रही थी? तो खुद को क्या करमचंद की नानी समझती है? ये सच्चाई सबको बताना चाहती थी ना? तो ले, मैं सच्चाई को मिटा देता हूं। अब सुन, स्कूल के बच्चों की तरह अगर तू ये स्लेट गंदा करेगी ना, तो ये जो व्हीलचेयर है ना, खाली हो जाएगी। नमस्ते सर, सब मजे में? इतना अर्जेंटली बुलाया, क्या बात है सर? यहाँ आया हुआ था, सोचा मिलता चलो। ओह, अबे चिंदी चोर, अब तो श्रवण है यार। चल इधर आ। सर वो पुरानी आदत है इसलिए। पापा जी ने दी है। लगता है बुड्ढा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। तू भी मजे ले रहा है? कैसा मजा सर, खाने में मिर्च और नमक बहुत कम है। दारू भी बंद है। यहाँ ले ले। अरे नहीं नहीं, रिस्पेक्ट दे रहा है। अच्छा, 2 हफ्ते पहले फोन किया था तुझे, फोन क्यों नहीं उठाया? बहुत बिजी था। आप तो मेरी हालत जानते हैं, सोते जागते एक्टिंग ही करनी पड़ती है। वो मुझे अपना रहे हैं,
आप इतने उतावले मत होइए। मैं उतावला हो रहा हूँ? अपनी एक्टिंग से सबको उल्लू बनाना तेरे लिए नया है क्या? सर ये बताइए ना, अभी भी बहुत से केस हैं जिनमें मेरा नाम है, वो आप कब निकालेंगे सर? तुझे बस हर वक्त अपनी फिक्र है, मेरे बारे में भी सोचता है क्या? जैसे होगा दे दूंगा सर, वो विश्वास करने लगे हैं अब। अगर अभी हमने कुछ किया तो 40-50 लाख ही मिलेगा। इतने में आजकल क्या होता है सर, गणपत की इकलौती लड़की है, वो उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उसकी शादी होगी सारी जायदाद मेरी, तब 50-50 कर लेंगे। भरोसा कैसे करूं? तुम फ्रॉड हो। खुद किसी लड़के को तैयार करके उसकी शादी करा दो, काम भी जल्दी हो जाएगा, जायदाद भी तुम्हारी हो जाएगी और मैं भी छूट जाऊंगा। सर मेरा टाइम हो रहा है सर, पापा के पार्टी ऑफिस पहुंचना है। यू डोंट वरी सर, थोड़ा सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मिलते हैं। चैप्टर, हाँ ये प्लान बी प्लान सी नहीं चलेगा। यहाँ के इंस्पेक्टर करण को शक हो रहा है तुझ पर। तेरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, अगर ये दिखा दूं तो तेरा पैकअप। चलो ना पापा, खाना खाते हैं। रहने दो, मन नहीं। कहाँ जा रहा है? पापा को बुलाने जा रहा हूँ। पापा अपसेट हैं, वो कह रहे हैं वो नहीं आएंगे। अरे मैं बुलाऊंगा तो आएंगे। मैं कोशिश कर चुकी हूँ। ऐसे बुलाओगे तो कौन आएगा? आप जाओ, मैं लाता हूँ। पापा चलो खाना खा लें। भूख नहीं है। चलो ना पापा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना, दिल हल्का हो जाएगा। क्या परेशानी है बताइए। तुम जाके खा लो, मुझे इच्छा नहीं है। आपका चेहरा देख के मैं समझ रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। मैं आपका बेटा हूँ, मुझे बताइए। गांव वाले बेचारे पहाड़ पर रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हलकान हो गई है। अगर कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आया तो मुआवजा लेकर उन्हें वो जगह खाली करनी पड़ेगी। कुत्ते के सामने रोटी फेंकने जैसा। इन्हें कहीं और बसने के लिए कहा जाएगा। अनजान जगह पे वो कैसे जिएंगे? तालाब की मछली समंदर में कैसे जी सकती है? उनके लिए आखिरी उम्मीद है कि मैं उन्हें बचा लूंगा। कल अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पापा किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? समझ लीजिए, वो रिसॉर्ट नहीं बना पाएंगे। हम उस जमीन को वापस लेके रहेंगे, ठीक है ना? मैं सब संभाल लूंगा। मैंने गोवा में कई गुंडों को झेला है। चलिए आप कुछ खा लीजिए। नहीं श्रवण, तुम लोग खा लो। पापा मैंने दीदी से शर्त लगाई थी कि मैं आपको खाने पर लेकर आऊंगा। मेरी वैसे ही रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप नहीं चले ना तो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। आपके पैर पड़ता हूं पापा। चलो खाते हैं।